इसके अंतर्गत परिभाषित कोई भी घटना है, उस घटना की प्रायिकता, मान लीजिए एस में परिभाषित कोई घटनाएं ए बी सी इत्यादि हैं, तो घटना ए की प्रायिकता, घटना ए के अंतर्गत परिणामों की संख्या को एन ए इक्वल टू एम व प्रतिशत समष्टि में अवयवों की संख्या या परिणामों की संख्या को एन से प्रदर्शित किया जाए तो घटना ए की प्रायिकता को पी ए के द्वारा लिखा जाता है। पी ए इक्वल टू होता है एन ए बाई एन एस। एन ए के लिए हमने क्या लिया था, एम, और एस के लिए एन, तो यानी घटना ए के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम प्रतिशत समष्टि एस के सभी परिणामों की संख्या, ये घटना ए की प्रायिकता होती है। अब घटना किसी भी घटना की प्रायिकता के लिए हम बात करें तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, हमेशा 0 से बड़ी, क्योंकि ऐसा हो सकता है न्यूनतम कि किसी घटना में परिणामों की संख्या 0 हो सकती है, तो m की वैल्यू 0 होगी, तो हमारे पास न्यूनतम मान 0 होगा। या किसी विशेष परिस्थिति में किसी घटना a में सभी संभव परिणामों की जो संख्या है वो प्रतिशत समष्टि के अवयवों के यानी n के बराबर हो सकती है, तो m और n बराबर होंगे तो ये मान आपके पास 1 भी हो सकता है। तो अधिकतम वैल्यू जो पी ए की हो सकती है वो 1 या उससे कम। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं किसी भी घटना की जो प्रायिकता है वो 0 के बराबर या उससे बड़ी और 1 के बराबर या उससे छोटी होती है। तो एक आवश्यक प्रतिबंध है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती है, 0 से कम नहीं होगी और अधिकतम 1 होगी, 1 से अधिक नहीं होगी। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, यदि हमारे पास किसी घटना के अंतर्गत परिणाम है वो समसंभाव्य नहीं है, समसंभाव्य यानी ऐसे परिणाम जिनकी प्रायिकताएं अलग अलग हों तो वे समसंभाव्य नहीं कहलाते, उनकी प्रायिकताएं अलग अलग आती हैं। तो प्रत्येक परिणाम की भी प्रायिकता होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सरल घटना। तो सरल घटना की प्रायिकता अलग अलग हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में यदि मान लीजिए किसी घटना ए के अंतर्गत हमारे पास कुछ परिणाम W1, W2, W3 ऐसे कुछ आपके पास परिणाम है Wn तक, तो इस कंडीशन में यदि हम इन सभी परिणामों की प्रायिकता को लिखें तो Pw1, Pw2 इन्हें ज्ञात किया जा सकता है। प्रतिशत समष्टि S आपके पास n के रूप में ही रहेगी। तो इस प्रकार से Pwn ये इनके परिणामों की प्रायिकता है। तो किसी घटना की प्रायिकता इस कंडीशन में सभी परिणामों की प्रायिकता का योग होती है। तो Pw1 प्लस Pw2 और Pwn एक के अंतर्गत जितने भी परिणाम हैं उन सभी के लिए परिणामों की प्रायिकता का योग घटना ए की प्रायिकता कहलाती है। ऐसे ही किसी प्रतिशत समष्टि के लिए हम बात कर ले, पहले भी की है, हालांकि हमने किसी प्रतिशत समष्टि के सभी अवयवों, प्रतिशत समष्टि के सभी अवयवों की प्रायिकता का योग एक होता है। हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी, अब फिर से कर रहे हैं। प्रत्येक एक प्रतिशत समष्टि में हमारे पास जितने भी अवयव हैं उन सभी की प्रायिकताओं को जोड़ दिया जाए तो उन सभी की प्रायिकता का योग PS के बराबर होगा। और PS की प्रायिकता कितनी होगी, NS बटे NS 1, यानी 1 के बराबर होगी। इसका मतलब सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी लिखा दी है, तो आपको एक बार फिर से ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए। यदि किसी भी घटना की प्रायिकता निकालनी है तो एक तो ये ध्यान रखना है, यदि उसके सभी परिणाम समसंभाव्य है तो आप सीधे निकाल सकते हो सूत्र की सहायता से, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। और यदि आपके पास परिणाम समसंभाव्य नहीं है, अलग अलग प्रायिकता प्रदर्शित करने वाले हैं, तो आपके पास प्रायिकता ज्ञात करने का ये भी तरीका है। अब हम आगे और बात करें इसी क्रम में,
तो ये कि किसी घटना प्रतिरोध समष्टि S में A व B दो घटनाएं परिभाषित हों तो A या B की प्रायिकता ये क्या होगी? A या B को हम क्या कह सकते हैं? P A यूनियन B। तो हम वापस थोड़े से देख लिए, क्योंकि हम ये सब क्या है, P A यूनियन B सेट्स हैं, तो हम थोड़ा सा लौट के सेट में जाते हैं। हम आपको थोड़ा सा सेट का कॉन्सेप्ट बताते हैं। हमने सेट में पढ़ा है कुछ क्या कि P A यूनियन B है, इसमें अवयवों की जो संख्या है ये ऑर्डर है, एन A यूनियन B इस समुच्चय का क्रम है, ऑर्डर है, एन लगा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर, यानी इसमें अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये वैल्यूज बराबर होती है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान देने की बात है, ऐसा हमने वहां पे पढ़ा था। यदि मैं इन सभी में एन एस का भाग दे दूं, किसका? प्रतिरोध समष्टि में अवयवों की संख्या का, तो इन सभी में यदि एन एस का भाग दे दिया जाए तो क्या होगा? ये प्रायिकता में कन्वर्ट हो जाएगा, A यूनियन B, और ये भी क्या बन जाएगा? P A, ये बन जाएगा P B, और ये बन जाएगा P A इंटरसेक्शन B। तो A या B की प्रायिकता ज्ञात करने का ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, P A यूनियन B इक्वल टू P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B। परंतु हमने एक चीज पढ़ी है, यदि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 हो तो हम क्या कहते हैं? घटनाएं कैसी होती है? अपवर्जी होती है। तो यानी जब घटनाएं अपवर्जी हो तो P A इंटरसेक्शन B का मान क्या आएगा भाई? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई अवयव ही नहीं है, तो हम इसमें अवयव की संख्या लिखेंगे तो 0 आएगी। तो 0 बटे प्रतिरोध समष्टि के अवयव की संख्या, तो मान क्या आएगा? 0। तो अपवर्जी घटनाओं के लिए A इंटरसेक्शन B की वैल्यूज क्या होती है? 0। तो ये मान थोड़ा सा बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? A यूनियन B इक्वल टू P A प्लस P B। कब? जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो। तो अपवर्जी होंगी तो ये आपके पास केवल P A प्लस P B, घटना A की प्रायिकता प्लस घटना B की प्रायिकता। तो ऐसा सभी जगह पे होगा। यदि दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं तो P A या B की वैल्यू है वो P A प्लस P B होती है, ठीक है। या फिर हम दूसरी ओर बात कर लें, A और B की बात करें तो ये इसी तरीके से निकाला जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं? इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो हमें जरूरत पड़ती है A और B की, A और B घटना की प्रायिकता निकालने की। तो P A प्लस P B और A यूनियन B को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा A यूनियन B। तो कुछ फॉर्मूले आ रहे हैं हमारे पास याद रखने के लिए। चलिए हम आगे बात करते हैं कुछ और। यदि एक घटना A है, एक घटना A है, तब इसकी प्रायिकता क्या होगी? P A। घटना A की घटना A नहीं, इसको हम किससे लिखते हैं? A डैश से। तो A डैश की प्रायिकता क्या होगी? A डैश इक्वल टू होता है S माइनस A। यदि मैं इसमें अवयवों की संख्या लिखूं तो यहाँ पे क्या बनेगा? NS माइनस NA। और यदि मैं इसमें प्रतिरोध समष्टि S के अवयवों की संख्या का भाग दे दूं तो हमारे पास क्या बन जाएंगी? ये प्रायिकताएं बन जाएंगी। तो P A डैश इक्वल टू 1, NS NS कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और NA बाई NS क्या कहलाएगा? घटना A की प्रायिकता। तो किसी घटना A की पूरा घटना की प्रायिकता निकाली जा सकती है। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि किसी घटना A की प्रायिकता और घटना A नहीं की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। इसके अलावा हम और भी बात करें तो P A माइनस B, जिसको हम कहते हैं P A किंतु B नहीं,
A किंतु B नहीं, इसे हम निकालें तो हम इसे यूं भी कह सकते हैं इस वाली प्रायिकता के लिए PA माइनस में P A इंटरसेक्शन B। क्यों? क्योंकि हमने पहले लिखा है A माइनस B इक्वल टू क्या होता है, A माइनस में A माइनस में A इंटरसेक्शन B। अब इसके ऊपर n लगाएंगे तो आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रायिकता में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपके पास P A माइनस B या A किंतु B नहीं, तो आप इसे लिखेंगे PA माइनस में P A इंटरसेक्शन B। तो एक फॉर्मूला ये और आ गया आपके पास। इसके अलावा हम और बात करें, A नहीं या B नहीं, हम इसको डी मॉर्गन्स लॉ से यूं कह सकते हैं A इंटरसेक्शन B डैश। क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है A डैश यानी A नहीं या B नहीं इक्वल टू A इंटरसेक्शन B नहीं। हमें इसकी प्रायिकता निकालनी हो, इस डैश को हम क्या कह सकते हैं, S में से माइनस करके लिख सकते हैं। तो हमें इसकी प्रायिकता निकालनी हो A डैश या B डैश, A नहीं या B नहीं की प्रायिकता चाहिए, तो क्या होगी, हम प्रतिशत समष्टि S में से माइनस करके लिखेंगे। S सार्वत्रिक समुच्चय जिसको हम पहले U से लिखते थे, तो जाएगा 1 माइनस में B A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन B को माइनस कर देंगे एक में से, तो A नहीं या B नहीं की आपके पास प्रायिकता आ जाएगी। तभी कह सकते हैं हम इसको इस रूप में भी कि A डैश और B डैश, A नहीं और B नहीं की प्रायिकता। तो पहले हम इसको लिखें तो ये डी मॉर्गन्स लॉ के रूप में हो जाएगा A यूनियन B डैश, और हम इसे प्रायिकता के रूप में लिखें तो A नहीं और B नहीं की जो प्रायिकता है वो एक में से घटा के प्राप्त की जा सकती है A या B की प्रायिकता। ठीक है, क्योंकि इस वैल्यूज को हम कहते हैं U माइनस में A यूनियन B। U की बजाय हम S काम में लेते हैं, S की प्रायिकता 1 होती है। तो ये कुछ हमारे पास फॉर्मूले हो गए हैं, बहुत सारे हमने आपको बता दिए हैं, आपको इनको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त यदि कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसके लिए और बता देंगे। ये जो आपके पास यहाँ पे घटनाएं हैं, आप इनको यूं भी कह सकते हो P A और B नहीं, B माइनस में है, इसका मतलब A और B नहीं, ये घटना एक ही बात है। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे जिनकी सहायता से हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लें हम आगे। तो देखिए एग्जाम्पल है कि हमारे पास ताश के 52 पत्तों के एक भली भांति फेंटे गए गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है। 52 पत्तों की फेंटी गई गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है। आगे कहता है पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पत्ता ईंट का है। नंबर 2 पत्ता इक्का नहीं है। नंबर 3 पत्ता काले रंग का है। काले रंग का है। नंबर 4 पत्ता ईंट का नहीं है। पत्ता ईंट का नहीं है। और नंबर 5 कहता है पत्ता काले रंग का नहीं है। पत्ता काले रंग का नहीं है। ये कुछ घटनाओं की प्रायिकताएं यहाँ पे पूछी गई हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं। नंबर 1 की, पत्ता ईंट का है। निकाला गया पत्ता ईंट का है। अब आप जानते हो कि यदि इस घटना को मैं A मान लूं तो घटना A में अवयवों की संख्या कितनी होगी? बताइए 52 पत्तों में कितने पत्ते ईंट के होते हैं? 13 पत्ते। और टोटल NS
कुल कितने पत्तों में से निकाला जाता है? 52 पत्तों में से। तो NS प्रत्येक समष्टि के अंतर्गत अवयवों की संख्या 52 होगी। तो घटना A की जो प्रायिकता है वो आपके पास आएगी NA/NS, या कहें तो 13/52, या कहें तो 1/4। ये पहली हो गई। सेकंड पे आ जाते हैं हम। सेकंड कहते हैं पत्ता इक्का नहीं है। इस घटना को B ले लेते हैं। पत्ता इक्का नहीं है, तो आप बताइए, कोई पत्ता इक्का नहीं है तो फिर कैसा होगा? इक्के के अलावा बाकी प्रकार के इक्के कितने होते हैं भाई? इक्के हमारे पास 4 होते हैं। तो 52 में से 4 को हटा दो, क्योंकि वो 4 तो है ही नहीं। तो कितने बचेंगे? 48। और NS आपके पास 52 ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो घटना B की जो प्रायिकता है वो आ जाएगी 48/52। आप काट सकते हैं इसको 4 से, तो 12/13। थर्ड को देखें हम। थर्ड में कहता है पत्ता काले रंग का है। इसको मैं घटना C मान लेता हूँ। पत्ता काले रंग का है, तो काले रंग का है, तो बताइए काले रंग के कितने पत्ते होते हैं? 26। तो प्रायिकता क्या मिलेगी हमको? घटना C की जो प्रायिकता है वो मिल जाएगी NC/NS। NS उतना ही है पहले जितना, तो 26/52। 26 से काटेंगे, 26 एकम 26, 26 दूनी 52। तो प्रायिकता 1/2। चौथा देखिए। चौथे में कहता है कि पत्ता ईंट का नहीं है। इसका मतलब हमने पहले लिखा है A, घटना A क्या है? पत्ता ईंट का है। तो उसने किसकी प्रायिकता पूछी है? A नहीं की प्रायिकता। तो हम जानते हैं A नहीं की प्रायिकता क्या होगी? 1 में PA होगी। 1 - PA का मान 1/4। घटाएंगे, LCM लेंगे, 4 - 1 3/4। और पांचवा भाग और है हमारे पास। पांचवे में कहता है पत्ता काले रंग का नहीं है। हमने लिखा था भी यहाँ पे पत्ता काले रंग का है। घटना C है, तो काले रंग का नहीं है, तो घटना क्या होगी? C' होगी। और C' की प्रायिकता 1 में से C की प्रायिकता घटा के प्राप्त की जा सकती है। C की प्रायिकता 1/2। 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1/2। तो ये हमारे पास इन पांचों घटनाओं की प्रायिकता आ गई। तो आप भी याद कर सकते हैं, कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आपके पास ये सोल्व होना शुरू हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है थैले में 9 डिस्क हैं, जिनमें से 4 लाल रंग की हैं, 3 नीले रंग की हैं और 2 पीले रंग की हैं। और सभी डिस्क आकार और माप में समरूप हैं। थैले में से एक डिस्क निकाली जाती है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाली गई डिस्क लाल रंग की है, पीले रंग की है, नीले रंग की है, नीले रंग की नहीं है, नीले रंग की है, या फिर लाल रंग की है। तो ये 5 प्रायिकताएं हमसे पूछी गई हैं। हमारे पास 3 रंगों की हैं डिस्क, लाल, नीले और पीले रंग की। मैं 3 घटनाएं ले लेता हूँ। निकाली गई डिस्क लाल रंग की, लाल रंग की है, ये घटना A। घटना B लेता हूँ, डिस्क पीले रंग की है। और घटना C मान लेता हूँ, डिस्क नीले रंग की है। तो मैं इन सभी के लिए प्रायिकता लिखना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये देखिए NA कितना है। लाल रंग की कितनी है डिस्क? 4। पीले रंग की कितनी है भाई? पीले रंग की मात्र 2 डिस्क हैं। और नीले रंग की कितनी है? 3 है। टोटल NS कितनी है? जोड़िए, वैसे दे भी रखी है, कितनी है? 9 है। तो सबसे पहले डिस्क लाल रंग की है, इस बात की प्रायिकता यानी घटना A की प्रायिकता क्या है? NA/NS। NA का मान 4, तो 4/9। ये पहली घटना की प्रायिकता। दूसरे पे आ जाइए, पीले रंग की। पीले रंग की घटना को हमने B से लिखा है, तो घटना B की प्रायिकता NB/NS से। NB का मान कितना है भाई? 2। और NS का मान कितना है? 9। तो 2/9 PB प्रायिकता हो गई। आगे देखें हम। थर्ड पूछा गया
किसके लिए? नीले रंग के लिए। नीले रंग की डिस्क निकलने की प्रायिकता NC बाई NS। NC का मान 3/9, काट सकते हैं हम 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो प्रायिकता 1/3। अब कहता है नीले रंग की नहीं है। नंबर 4, नीले रंग की नहीं है, नहीं के लिए डैश लगाएंगे। इसका मान क्या होता है? 1 माइनस का PC, एक में से घटा देंगे तो 1 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 माइनस 1 तो 2/3। ये नीले रंग की नहीं होने की प्रायिकता आती है। और इसी क्रम में हम 5 की बात करें तो 5 में कहता है कि घटना लाल रंग की है, नीले रंग की है। लाल रंग की है को तो हम किससे लिख रहे हैं? A से। या के लिए यूनियन। नीले रंग की है, नीले रंग को हमने किससे लिखा है? C से। तो घटना A या C की प्रायिकता पूछी गई है। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, क्या क्या है? PA प्लस PP माइनस में P C है तो PC माइनस में PA इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पर हम ध्यान दें तो देखो A इंटरसेक्शन C इक्वल टू 5 होगा। क्यों भाई? क्योंकि हम एक ही गेंद निकाल रहे हैं, या तो वो लाल रंग की होगी या फिर वो नीले रंग की होगी। दोनों में से एक ही घटना घटित होगी, दोनों एक साथ नहीं घटी। क्योंकि 2 निकाल रहे थे तो कॉमन भी मिलता। यदि लाल निकाल लेंगे तो C का मान 5 होगा, और यदि C निकाल लेंगे तो A का मान 5 होगा। तो टोटल कॉमन क्या मिलेगा? 5। और अपवर्ती घटनाएं हैं इसलिए लिख सकता हूँ A व C अपवर्ती घटनाएं हैं, इसलिए PA इंटरसेक्शन C इक्वल टू 0। तो ये मान क्या मिलेगा? PA यूनियन C इक्वल टू PA प्लस में PC। PA का मान अभी निकाला है हमने, कितना आया था? 4/9। और PC भी निकाला है हमने 1/3। हम एलसीएम लेंगे 9 आएगा, 4 एज इट इज, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितने हो जाएंगे? 7/9। ये हमारे पास प्रायिकता। एक और एग्जाम्पल 12 की बात करते हैं। हम कहता है 2 विद्यार्थी अनिल और आसिम एक परीक्षा में प्रविष्ट हुए। अनिल की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, मान लीजिए घटना A क्या है? अनिल के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की। अनिल का परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, घटना A है। और घटना B क्या है? आसिमा का परीक्षा में उत्तीर्ण होना। तो इन घटनाओं की प्रायिकताएं मिली हैं आपको। घटना A की प्रायिकता 0.05 और घटना B की जो प्रायिकता है वो है 0.10। दोनों की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, दोनों उत्तीर्ण हो रहे हैं, इसका मतलब A और B। तो इसकी प्रायिकता कितनी मिली है आपको? दोनों की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.02 है। तो प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। क्या क्या पूछा गया है? नंबर A, इसको हम कह रहे हैं अनिल और आसिमिका दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। A, अनिल और आशिमा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। नहीं होने की प्रायिकता, ये प्रायिकता चाहिए हमें। किस किस की चाहिए? अनिल भी उत्तीर्ण नहीं होता है और आसिमा भी उत्तीर्ण नहीं होती है। तो ये प्रायिकता हमें चाहिए। और पहले हमने इसका सूत्र लिखवाया था आपको। क्या होगा भाई? आप चाहो तो इसे PA यूनियन B और क्या कह सकते हो? डैश भी कह सकते हो। इसका मान 1 माइनस में P
ए यूनियन बी होगा। और हम इसे ज्ञात करना चाहें तो क्या बनेगा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी का सूत्र है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मान रख देंगे सारे, 1 माइनस पी ए का मान कितना है 0.05 ये रखा है। पी बी का 0.10 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का 0.02। सरल करेंगे 1 माइनस और इसे दोनों को जोड़ते हैं हम तो ये बन जाएगा 0.15 और इसमें से माइनस कर देंगे 0.02। 1 माइनस 1.5 0.15 में से 0.02 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.13 और हम इसे 1 में से माइनस करेंगे तो 0.87। तो ये हमारे पास अनिल और आसिमा दोनों में से किसी के भी उत्तीर्ण नहीं होने की प्रायिकता कि दोनों उत्तीर्ण नहीं होंगे, इस बात की प्रायिकता क्या है 0.87 है। सेकंड भाग क्या पूछा गया है हम उसकी बात करें। सेकंड में कहता है दोनों में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा। दोनों में से कम एक उत्तीर्ण नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसकी प्रायिकता पूछी गई है ए उत्तीर्ण नहीं होगा या बी उत्तीर्ण नहीं होगा। इस बात की प्रायिकता ए नहीं या फिर बी नहीं, या तो अनिल उत्तीर्ण नहीं होगा या आसिमा उत्तीर्ण नहीं होगी। इसको हम क्या लिखेंगे भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी। टी मोरगन्स लॉ को काम में लेंगे पहले और इसकी प्रायिकता हमने आपको लिखवा रखी क्या होती है 1 माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी होती है। तो मान रख देंगे हम इसमें 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज कितनी है 0.02। घटाएंगे 1 में से तो कितना बचेगा 0.98। ये आपके पास दोनों में से कम एक के उत्तीर्ण नहीं होने की प्रायिकता है। थर्ड भाग देखें हम। थर्ड में कहता है दोनों में से केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। दोनों में से केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। इस बात की क्या प्रायिकता है, तो देखो ए उत्तीर्ण हो जाए किंतु बी नहीं हो, एक तो इसकी प्रायिकता चाहिए या के लिए क्या करेंगे प्लस। उल्टा हो सकता है बी यानी आसिमा उत्तीर्ण हो जाए किंतु ए नहीं हो, एक उत्तीर्ण दूसरा अनुत्तीर्ण, यहाँ भी एक उत्तीर्ण दूसरा अनुत्तीर्ण, यहाँ अनिल उत्तीर्ण आसिमा अनुत्तीर्ण, यहाँ आसिमा उत्तीर्ण अनिल अउत्तीर्ण। तो हम इस मान को निकालेंगे। यहाँ पहले वाले के लिए मान क्या आएगा पी ए माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरे वाले का क्या होगा भाई पी बी। बी पॉजिटिव है तो पी पॉजिटिव, और माइनस में क्या आएगा दोनों का इंटरसेक्शन जो कि ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब हम इसमें मान रखेंगे पी ए की वैल्यूज कितनी है 0.05 पर लिखी हुई है 0.05, माइनस इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.02 और पी बी का मान 0.10 और ए इंटरसेक्शन बी फिर से 0.02। दोनों को हम ऐड करते हैं पॉजिटिव को तो 0.15। इसके अतिरिक्त इन दोनों को ऐड करें तो माइनस में 0.04, हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो 0.11। ये हमारे पास प्रायिकता आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम आगे। देखिए एग्जांपल 13। दो पुरुषों में दो स्त्रियों के समूह में से दो व्यक्तियों की समिति का चयन करना है। प्रायिकता क्या है कि गठित समिति में कोई पुरुष नहीं हो, जो चयन की गई समिति है उसमें कोई पुरुष नहीं हो, एक पुरुष हो, दोनों ही पुरुष हो। इसकी क्या प्रायिकता है, तो यहाँ हम सभी के लिए बात कर लेते हैं एक एक के लिए। सबसे पहले तो पहली कंडीशन है हमारे पास जब कोई पुरुष नहीं हो, तो कोई पुरुष नहीं होने की प्रायिकता, कोई पुरुष नहीं होने की जो प्रायिकता आएगी वो क्या आएगी
अब देखिए हमारे पास 4 लोग हैं, 4 में 2 पुरुष और 2 महिलाएं, हमें तो पुरुष लेने नहीं है, तो 2 की 2 क्या ली जाएंगी, महिलाएं। तो 2 महिलाओं में से 2 का चयन कितने प्रकार से हो सकता है, 2C2। देखो क्रम तो महत्वपूर्ण है ही नहीं, हमें 2 लेने हैं तो 2C2 और बटे में टोटल कुल संभव परिणाम कितने हैं, 4 लोगों में से हमने कितनों का चयन किया है, 2 का, तो ये 4C2 क्या है, ये संचय पढ़ा है हमने। यहाँ हमें केवल समिति का चयन करना है, क्रम से कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्या लगेगा, संचय। 2C2 का मान कितना होता है, 1, और 4C2 को हम सरल करेंगे तो 4, 2 है नीचे तो 4 × 3 और नीचे 2 × 1, या आप इस 2 × 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2/12 या कहें तो 1/6। ये आपके पास पहला अनुकूल परिणाम, यानी कोई पुरुष नहीं हो तो एक शर्त हो सकती है, कुल संभव परिणामों की कंडीशन में। सेकंड के लिए हम बात करेंगे, कहता है एक पुरुष हो, एक पुरुष हो, कितने पुरुषों में से एक होगा, हमारे पास 2 पुरुष हैं, तो 2 पुरुषों में से एक पुरुष का चयन, लेकिन हमारा कार्य पूरा नहीं हुआ, समिति नहीं बनी है, तो हम क्या करेंगे, 2 महिलाओं में से एक महिला का भी चयन करेंगे। ये तो होंगे अनुकूल परिणाम समिति बनाने के लिए। और कुल संभव कितने हैं, वही 4 में से 2 का चयन, तो 2C1 की वैल्यू 2 और 2C1 की भी 2, और नीचे क्या आएगा, 4 × 3 और 2 × 1, तो ये 2 × 1 ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 2, ये 2 × 1 यानी 2, और नीचे क्या क्या है, 4 × 3, कट जाएंगे, रैखता जाएगी 2/3। और एक तीसरा भाग, इसमें क्या कह रहा है, दोनों पुरुषों P चयन किए गए व्यक्ति दोनों क्या हो, पुरुष हो, दोनों पुरुष होंगे तो दोनों पुरुषों में से दोनों का चयन हो जाएगा, और टोटल कुल संभव परिणाम 4C2 ही रहेंगे। 2C2 की वैल्यूज 1 होती है, और 4C2 को हम सरल करेंगे तो 4 × 3, और वही सेम बात, नीचे का 2 × 1 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2/12 या फिर कहें तो 1/6। तो इस प्रकार के सवाल हों तो आप उन्हें हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।